दोस्तों, क्या आप अपनी असफलताओं से निराश हैं? तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि असफलताओं से, हताशाओं से, फ्रस्ट्रेशन से और डिसअपॉइंटमेंट से बाहर कैसे आया जाए, निकला कैसे जाए। क्योंकि असफल होने के बाद जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है उसको, तो फिर इसके बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पर और उसके माइंड पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बॉटम में चला जाता है और उसका डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत कम हो जाती है और इस तरीके के दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसे एंग्ज़ायटी होती है, टेंशन होता है और शारीरिक रूप से भी उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, उसकी वेट कम या ज़्यादा होने लगता है, नींद नहीं आती है, बहुत आती है। इस तरीके से बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए किस तरीके से इन फ्रस्ट्रेशन से निकला जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेजर्स जानना, ये उपाय जानना कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन से निकला जाए। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कितना भी ज़्यादा दुनिया में सफल हो गया हो, वो कभी असफल ना हुआ हो। दुनिया में सफल से सफल व्यक्ति भी कभी न कभी असफल हुआ है, कभी न कभी बड़ी-बड़ी बाधाओं ने उसे गिरा दिया है। लेकिन उनकी विशेषता यही रही है कि उन्होंने उन असफलताओं का सामना हिम्मत से किया है और फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी सोचना गलत है कि आज जो लोग टॉप पर हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, एलन मस्क हो या और दूसरे लोग हों, वो सब उन्हें कभी असफलताओं का सामना नहीं किया या उन लोगों को कभी निराशा नहीं हुई। ऐसा सोचना गलत है। सभी सफल लोग कभी न कभी असफलताओं का सामना करते हैं। इसलिए अगर आपको भी अस्थायी रूप से असफलताएं मिल रही हैं, तो इसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं है, इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है, इसमें फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है या एंजाइटी की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें एक जिंदगी के सफ़र में एक जो बाधाएं हैं, जो अस्थायी असफलताएं हैं, ये बहुत सामान्य बात है और इसे बहुत रूटीन वे में लेना चाहिए। मैं इसी संबंध में आज आपसे कुछ उपायों की चर्चा करूंगा कि असफल होकर निराश हो गए हैं जो लोग, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और परिणाम स्वरूप एंजाइटी और टेंशन और डिप्रेशन, भूख ना लगना, नींद ना आना, इस तरीके के रोगों से के शिकार हो गए हैं, तो इसका इलाज दवा बिल्कुल नहीं है। इसका इलाज मैं आपको आज 3 उपाय जो लाया हूँ, उसी में इसका इलाज छिपा हुआ है। वो आप अगर इसको वीडियो को गौर से देखते हैं और उन उपायों पर अमल करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप अपने टेंशन से बाहर आ जाएंगे और आपको किसी तरीके की एंजाइटी नहीं होगी। तमाम परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे और फिर से नए सिरे से एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उन लोगों के लिए वीडियो खास तौर से है जो निराश हो जाते हैं, बीच रास्ते में जो असफलताएं मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेजर, कैसे आप अपनी निराशाओं से बाहर आएं। पहला उपाय है कि संघर्ष में विश्वास रखें। संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ। संघर्ष के बिना दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। ये संघर्ष बहुत ही ज़रूरी है। संघर्ष का संदेश हमें हर जगह मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जीव विज्ञान के एक अध्यापक थे, वो बच्चों को संघर्ष के विषय पे लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने
एक प्रयोग के द्वारा बच्चों को समझाना चाहा कि संघर्ष क्या होता है। उन्होंने बताया बच्चों को कि तितली किस तरीके से अपने खोल से बाहर निकलती है, और उन्होंने एक तितली को प्रयोग के लिए कक्षा में रखा और कहा कि अभी कुछ घंटों में ये तितली जो है धीरे धीरे प्रयास करेगी और अपने खोल से बाहर निकल आएगी। लेकिन उन्होंने विद्यार्थियों को मना किया कि कोई भी उसके प्रयास में सहायता नहीं करेगा, तितली को स्वयं ही बाहर निकलने देगा खोल से, चाहे उसे कितना भी समय लगे। ये कह के जीव विज्ञान के अध्यापक बाहर चले गए क्लास से, और बच्चे बड़ी उत्सुकता से उस तितली को देखते रहे जो प्रयास कर रही थी अपने खोल से बाहर आने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। काफी समय बीत गया तो उसमें से एक स्टूडेंट को उसके ऊपर, तितली के ऊपर दया आ गई और उसने अपने टीचर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए खोल को हटा दिया। तो उसका नतीजा यह हुआ कि तितली तो बाहर आ गई, लेकिन आसानी से बाहर आ गई, बिना प्रयास किए बाहर आ गई, लेकिन परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी ही वो मर गई। जब अध्यापक क्लास में पुनः आए तो उन्होंने सारी घटना से वो अवगत हुए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों देखो, तितली जो है वो जब स्वयं से मेहनत करती है, संघर्ष करती है और उसके बाद वो अपने खोल से बाहर आती है तो उसके पर मजबूत हो जाते हैं और उन्हीं मजबूत परों से फिर उड़ने लगती है। तुमने उसके संघर्ष की प्रक्रिया में रुकावट डाल दी और वो बिना मेहनत किए बाहर आ गई, इसलिए वो थोड़ी ही देर में मर गई। इसी तरीके से दोस्तों, जीवन में असफलताएं मिलने पे हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें संघर्ष में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें कुछ दिनों बाद जब सफलता नहीं मिलती या हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं, तो ये तो जीवन का एक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे क्या घबराना। हमें उन असफलताओं को नजरअंदाज करना पड़ेगा और संघर्ष में विश्वास रखना पड़ेगा। संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। गिरना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उससे घबराना कैसा। अगर आप उससे घबरा के निराश हो जाएंगे तो फिर तो सचमुच आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। उसमें टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद ना आना है या बहुत नींद आना है, एकांत में रहना है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देना, ये सारी चीजें, पूरी दुनिया की प्रोग्रेस से अपने आप को कनेक्ट ना कर पाना, किसी की कामयाबी के बारे में सुनकर ईर्ष्या करना और अपने आप में ही जलते और कूदते रहना, तो इतने सारे साइड इफेक्ट से बचने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप को जो भी जिंदगी के रास्ते में असफलताएं मिलती हैं छोटी मोटी, आप उन्हें नजरअंदाज करें और अपने काम में लगे रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें, उस काम को छोड़ मत दें, क्योंकि जिस जिम्मेदारी को आपने हाथ में लिया है उसको आप लगातार करते रहें, संघर्ष करते रहें। संघर्ष का यही अर्थ है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप मेहनत करते रहें, उस कार्य में लगे रहें। दूसरी बात है कि जब आप कार्य में लगे रहते हैं, कार्य को जारी रखते हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप निराश हों, हताश हों, फ्रस्ट्रेट हों, टेंशन में आए, एंजाइटी में आए। ये सारी चीज़ों के लिए समय तभी होता है जब आप अपना काम वाला समय, अपना मेहनत करने वाला समय जो है इन सब सोचने में बिताने लगते हैं। कई असफल लोग ऐसे होते हैं, दो तरीके के असफल लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और एक असफल ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों से बचना है और एक संतुलन बना के जीवन में चलना है कि किस तरीके से आप सोचें भी और कार्य को करें भी, क्योंकि बिना विचार
विमर्श किए बिना योजना बनाए किसी कार्य को शुरू करना भी मूर्खता ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ विचार ही करते रहेंगे, योजना ही बनाते रहेंगे और कार्य को शुरू नहीं करेंगे तो ये भी एक मूर्खता ही है। तो जब आप असफल हो जाइए तो उस असफलता को पकड़ कर बैठ मत जाइए कि अब क्या होगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि आप उस असफलता को नजरअंदाज करिए, उस असफलता को अवॉइड करिए और जीवन और उस कार्य को जारी रखिए, उस कार्य को निरंतर करते रहिए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, ये दूसरा उपाय निराशाओं से उबरने का ये है कि आप ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जो आज बहुत सफल हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, धीरू भाई अंबानी हो, महात्मा गांधी हो, रूजवेल्ट हो, जितने भी सफलतम लोग हैं उनकी आप जीवनियां पढ़ें। तो जब आप जीवनियां पढ़ेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आपको एक चीज एकदम उभर कर सामने आएगी, एक जानकारी मिलेगी कि ये सारे लोग जो बहुत सफल हैं ये जिंदगी में बहुत ज्यादा असफल हुए हैं, ये जिंदगी में बार बार असफल हुए हैं। और तब आपको पता चलेगा। आप तो किसी भी महान व्यक्ति की, किसी भी सफलतम व्यक्ति की असफलताओं के बारे में जानते ही नहीं, जानना ही नहीं चाहते या उस काले रुख को देखना ही नहीं चाहते। आप तो बस अपनी असफलताओं को देखते हैं और निराश हो जाते हैं। तो कृपया करके उन सफलतम लोगों की जीवनियां पढ़ें। और फिर मैं आपको एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक व्यक्ति की कहानी मुझे बहुत पसंद आई। वो व्यक्ति 21 साल की आयु में एक व्यापार में असफल हो गया। 22 साल की आयु में उसने एक चुनाव लड़ा और हार गया। 24 साल की आयु में फिर उसने एक व्यापार शुरू किया और उसमें बुरी तरह असफल हो गया। अब देखिए, 21 साल से 24 साल की आयु तक 3 साल में वो 2 बार तो वो व्यापार में असफल हो गया, 1 बार चुनाव हार गया। आप अगर वहां होते तो आपकी क्या हालत होती? देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो मैं बाद में बताऊंगा वो कौन है। तो 24 साल की उम्र में फिर एक व्यापार में असफल हो गया और 26 साल की आयु में उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 27 साल की आयु में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यानी मानसिक रूप से उसने अपना संतुलन खो दिया। आम भाषा में कहिए तो वो पागल हो गया। अब आगे चलिए, 35 साल की आयु में वो सीनेट का एक चुनाव हार गया। 42 साल की आयु में वो फिर एक चुनाव हार गया। 48 साल की आयु में वो उपराष्ट्रपति बनने से वंचित रह गया। अब सोचिए, 48 साल की आयु तक लगातार व्यापार में, चुनाव में, तमाम जगह उसे असफलताएं मिल रही हैं। आप देखते जाइए कि आप उसकी जगह पे होते या मैं उसकी जगह पे होता या कोई और उसकी जगह पे होता तो क्या हालत होती हमारी। अब 48 साल की आयु में जब उपराष्ट्रपति का भी चुनाव वो व्यक्ति हार गया तो 52 साल की आयु में वो निराश नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, वो टेंशन में नहीं था, वो एंजाइटी में नहीं था, वो डिप्रेशन में नहीं था। वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। 52 साल की आयु में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना और हम उसे अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हम अब्राहम लिंकन के बारे में बच्चे यही जानते हैं पूरी दुनिया में। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यही जानते थे कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अमेरिका के प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट थे, बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रपति थे। क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद तो बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, लेकिन हर किसी का नाम दुनिया थोड़ी जानती है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले भी थे, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, कैनेडी, कुछ नाम हम जानते हैं। और इधर हाल के 10-20 वर्षों में जो हुए हैं
वो तो करंट अफेयर्स का विषय है। लेकिन अब्राहम लिंकन बहुत पहले की बात है, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है अब्राहम लिंकन के बारे में। तो 21 साल की आयु से असफलताएं प्रारंभ हुई, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 38 साल, 42 साल तक 48 साल तक असफलताएं मिलती रहीं। उसकी जगह मैं होता, आप होते या कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसका क्या हाल होता। लेकिन वो अब्राहम लिंकन थे, इसीलिए उन्होंने अपना माइंड सेट ही ऐसा बना के रखा हुआ था कि असफलताओं से सीखना है। असफलताएं एक तजुर्बे के तौर पर होती हैं और आखिर में उसका उनको फल मिला और वो 52 साल की आयु तक सब्र करते रहे और ये सोचते रहे कि एक दिन वो सफल हो जाएंगे। असफलताएं तो रास्ते में मिलने वाली बाधाएं हैं जिन्हें पैरों की ठोकर से एक तरफ कर दिया जाता है और आखिर में जाके 52 साल की उम्र में न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति बने बल्कि अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति बने, जिसे पूरी दुनिया के इतिहास में पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया के इतिहास में अमेरिका के हर राष्ट्रपति को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अब्राहम लिंकन का एक चैप्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में सब किसी को मिल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था, बहुत ही नम्र स्वभाव के थे और कभी किसी की आलोचना नहीं करते थे, हमेशा प्रशंसा करते थे, क्रोध में अपने को बहुत संयत रखते थे। और गृह युद्ध के अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था उस जमाने में वो राष्ट्रपति बने और अमेरिका को गृह युद्ध से निकाला। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़िए। मैंने धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़ा है। उनके पिता बहुत एक अध्यापक थे और बहुत गरीब फैमिली से संबंध रखते थे और उन्होंने कहीं गिरनार की पहाड़ियों में एक तीर्थ स्थल था, वहाँ पे समोसे बेचने से, एक ठेले पे समोसे बेचने से अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की थी। और उसके बाद वो यमन चले गए और वहाँ पे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और सोचते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और सोचते थे कि उनके पास पेट्रोल पंप नहीं रिफाइनरीज हो जाए। और उसके बाद उन्होंने जो किया वो तो इतिहास है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड बनाया, जो आज उसके उत्तराधिकारी मुकेश अंबानी हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, विश्व के अमीर तरीन व्यक्तियों में उनका नाम है। वो सब धीरू भाई अंबानी की ही फाउंडेशन थी, उन्होंने ही वो फाउंडेशन डाला था। तो धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़िए, वो क्यों पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे, क्यों एक ठेले पे समोसे बेच रहे थे, उस वक्त वो क्या सोच रहे थे। जब ठेले पे समोसे बेच रहे थे 8-8 आने के, 4-4 आने के, 10 पैसे के, जब पेट्रोल पंप पर 40 रुपए की नौकरी कर रहे थे 50 रुपए की यमन में, तो क्या महीने में 300 रुपया बाद में मिलने लगा था। 300 रुपए की नौकरी कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे, क्या मानसिक स्थिति थी, क्या मेंटल एटमॉस्फेयर रहा होगा। हम लोग भी अपने ऊपर अप्लाई कर, इसीलिए मैं कहता हूँ जीवनियाँ पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, महान से महान ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट, जिसका कहिए मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, वो उन लोगों के सामने बार बार असफलताएं आई, बार बार बाधाएं आई और उससे टकरा के गिरे, मुंह के बल गिरे, एकदम से धूल धूसरित हो गए, लेकिन फिर उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मुझे सफल होना है। असफलताओं को, बाधाओं को, ठोकरों को नजरअंदाज करना है। ये सब तो सफलता प्राप्त करने का एक हिस्सा है। यानी असफलता सफलता का राजमार्ग है, असफलता सफलता का राजमार्ग है। उन लोगों ने ये सोचकर, ये विचार बना के अपने माइंड को कंडीशन करके रखा हुआ था। आप जरा सा एक असफलता हमें आपको मिलती है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर ही क्षमताएं नहीं है, प्रतिभाएं नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक माइंडसेट बनाते हैं कि फेलियर तो रास्ते में मिलेंगे ही, जब हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे
तो हम बीच बीच में भटकेंगे, भटकाव तो आएंगे ही। भटकाव या सफर का एक हिस्सा है, भटकाव तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि आप गूगल मैप लगा के चल रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। ये सफलताएं गूगल मैप लगा के नहीं मिलती हैं। ये सफलताएं एक भविष्य के गर्भ में छिपी होती हैं, और उस भविष्य की दिव्य दृष्टि आपको तभी प्राप्त होती है जब आप अपना माइंड सेट बनाते हैं कि रास्ते में असफलताएं तो आनी ही आनी है, रास्ते में बाधाएं तो आनी ही आनी है, रास्ते में परेशानियां तो आनी ही आनी है, और इन सबको का सामना हिम्मत के साथ करना है, असफलताओं का सामना करना है, बाधाओं को पार करना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो सफलता भी आपको अपने आलिंगन में लेने के लिए बेचैन हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ये दूसरा उपाय यही है कि आप कोई भी असफलता प्राप्त हो तो उसे सफलता का एक हिस्सा मानिए, उसको अवॉइड करिए, वो उसको एक रूटीन प्रोसेस मानिए कि आप जिस कार्य जो आपने अपना एम बनाया है, जो आपका लक्ष्य है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कंपटीशन पढ़ाई वगैरह में हो, या जिस भी फील्ड, खेल में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, एक्सेप्टा जिस भी फील्ड में आपने कोई एम बनाया है, तो उस फील्ड में आपको रात ओवरनाइट सफलता नहीं प्राप्त हो जाएगी। और ये भी नहीं हो सकता कि अब आपको कुछ बीच बीच में फेल्योर्स मिलेंगे, आपको बीच बीच में असफलताएं मिलेंगी, आपको ठोकरें लगेंगी, आपको बाधाएं मिलेंगी, लेकिन उन असफलताओं का आपको सामना करना होगा, उन बाधाओं को आपको हटाना पड़ेगा, उन ठोकरों से आपको बचना पड़ेगा, और अगर ठोकर लग ही गई है तो गिर कर खड़े हो जाना पड़ेगा। ये सब नेचुरल प्रोसेस है सफलता का, ये सब रूटीन प्रोसेस है सफलता का, ये सब सामान्य प्रक्रिया है सफलता के रास्ते में, ये सब आएंगी ही आएंगी। तो अगर आप इस तरीके के माइंडसेट से चलते हैं कि सफलता के रास्ते में असफलताओं का मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है, तो दोस्तों फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना निराश होंगे, ना फ्रस्ट्रेट होंगे, ना हताश होंगे, और ना आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना एंजाइटी में जाएंगे, ना आप मेंटली या फिजिकली आपको नुकसान होगा, यानी आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग रहेंगे, आप पूरा फ्रस्ट्रेशन से दूर रहेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि सफलता के रास्ते में असफलताओं का मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है, एक रूटीन प्रोसेस है, वो सब जितने भी दुनिया में सफल लोग हुए हैं वो सब के साथ हुआ है, वो मेरे साथ भी होगा। ये दो उपाय मैंने आपको बता दिए। तीसरा उपाय है कि अपने आप को काम में व्यस्त रखिए, अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिव वर्क में व्यस्त रखिए। अगर आप मान लीजिए असफल हो गए हैं, अपने लक्ष्य जो आपने एम बनाया था उसमें आप असफल हो गए हैं, तो आप अब फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए, निराश मत होइए। ठीक है, अभी आपका उस लक्ष्य को, अभी आपका उस टारगेट पे काम करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा क्रिएटिव काम करिए, कोई कुछ और बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। आपको प्रेरणा की जरूरत उस वक्त होती है। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, माइंड को इंस्पायरेशन चाहिए होता है। मन मस्तिष्क को प्रेरित किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खाना खाते हैं अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए, खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं ना अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार पानी पी लिया, खाना खा लिया तो अब एक हफ्ते तक नहीं खाएंगे। एक हफ्ते का खाना आप एक साथ नहीं खा सकते ना, एक सप्ताह का पानी आप एक दिन में नहीं पी सकते ना। आप ऊँट तो हैं नहीं, आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य की
जो जीव वैज्ञानिक संरचना ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि आपको प्रतिदिन खाना खाना है, पानी पीना है, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे, ताकि आपकी पूरी जीव वैज्ञानिक संरचना ठीक ठाक चले। तो फिर मस्तिष्क की भी एक संरचना है। मस्तिष्क की जो मानसिक संरचना है उसके लिए आपको प्रेरणा की जरूरत है, प्रेरणा की बहुत जरूरत है। और वो भी ये नहीं कि आपने एक दिन एक किताब पढ़ लिया 10, 20, 50 पेज, एक दिन आपने 4 घंटे मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या कोई फिल्म देख लिया या एक दिन आपने कोई लेक्चर सुन लिया, तो अब आपको 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए फुर्सत हो गई। मस्तिष्क को भी प्रतिदिन प्रेरणा चाहिए, मस्तिष्क भी प्रतिदिन प्रेरित होना चाहिए। अब आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे ये आपके परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये आपके हालात पर निर्भर करता है। जैसे जिस तरीके की आपकी सुविधाएं होंगी, जितनी आपकी पहुंच होगी सोशल मीडिया से, बुक से, फिल्म से, एक्सेप्टा, गुरु से, घर परिवार के लोगों से, पास पड़ोस से, दोस्तों से, जो भी आपकी पहुंच होगी जहां पर, वहां से आपको पॉजिटिव मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा। मोटिवेशन के बिना दुनिया में कोई नहीं चल सकता। आप ये ना समझिए कि जो बहुत बड़े बड़े सफलतम लोग हैं और जिनको हजारों सैकड़ों असफलताएं मिली हैं, उन्होंने भी मोटिवेशन का सहारा लिया है अपनी जिंदगी में। बिना मोटिवेशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये वीडियो ही मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो ही इसीलिए बना रहा हूँ कि जो लोग इसको देखेंगे, हो सकता है कि कोई एक लाइन, कोई एक बात उनके दिल को छू जाए। आप अगर एक किताब पढ़ रहे हैं तो जरूर किताब 100 पेज, 200 पेज की पूरी किताब आपके दिल को नहीं छू जाएगी। पता नहीं उसके किस पृष्ठ में, किस पन्ने में कौन सी लाइन, कौन से पैराग्राफ में आपके दिल को छूने वाली बात छिपी हुई हो, जो आपके दिल को छू जाए। तो जब कोई बात दिल को छू जाती है, मन मस्तिष्क में समा जाती है, तब व्यक्ति वहीं से प्रेरणा लेता है, वहीं से वो प्रेरित होता है। तो तीसरे फ्रस्ट्रेशन से, निराशा से, हताशा से बाहर आने का जो तीसरा उपाय है वो है प्रेरणा। प्रेरणा, मोटिवेशन, वो आपको कहीं से भी प्राप्त हो, जहां आपकी पहुंच हो, लेकिन आपको प्रेरणा लेना ही पड़ेगा। तो निराश किसी कार्य में असफल होने पर आप निराश मत होइए, और अगर निराश हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हैं, तो फिर उससे बाहर निकलने का पहला तरीका है संघर्ष करिए। संघर्ष ही जीवन है। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि आप बड़े बड़े लोगों की, असफल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उससे आपको ये पता चलेगा कि वो जो बहुत सफल लोग हैं दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा असफल हुए हैं सफल होने से पहले। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, इससे आपको दिशा मिलेगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपको राहत मिलेगी। और तीसरा उपाय है अपनी निराशा से बाहर आने का। अपने आप को कार्यों में व्यस्त रखिए, प्रेरणा लीजिए। जिस कार्य में असफलता मिल गई है, अगर वो कार्य आप नहीं करना चाहते हैं अभी फौरन, तो आप कुछ दिन का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, कहीं से भी प्रेरणा लीजिए। और वो प्रेरणा फिर आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। मोटिवेशन रेगुलर चाहिए। जिस तरीके से शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भोजन और पानी प्रतिदिन चाहिए, मैं समझता हूँ कि प्रेरणा भी प्रतिदिन चाहिए। तो अपने आप को आप प्रेरित करने के लिए भी प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने समय में प्रेरित हो पाए, ये अपने ऊपर अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। वो आपको उतनी प्रेरणा आपको लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होगा। अगर इस पूरे
30 मिनट, लगभग 30 मिनट के लेक्चर में इस मोटिवेशनल स्पीच में अगर आपको एक लाइन भी कहीं से छू गई तो आपका ये वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट।